अनाप शनाप धमकी दिया कृष्णा अग्रवाल को। मैंने देखा, वायरल हुआ ऑडियो। मुझे लगा मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं कृष्णा अग्रवाल के यहाँ जाऊँ, उनको निर्भीक कराऊँ, उनके साथ खड़ा रहूँ। वहाँ गया मैं। अब वहाँ जाने का नतीजा हुआ कि अगले दिन प्रिंस खान ने उसी लहजे में उन्हीं बातों को दोहराया जिसको कृष्णा अग्रवाल के साथ बातचीत में श्रीमान ढुल्लू महतो जी ने दोहराया था, और मुझे भी धमकी दिया कृष्णा अग्रवाल के साथ साथ। तब मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि धनबाद में वास्तव में आतंक पसर रहा है। अगर यहाँ कोई बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेगा तो मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। अब ये वहाँ के लोगों के ऊपर है। अनेकों फ़ोन आ रहे हैं। एक बड़ा इलाका है जहाँ मैं घूमा हूँ, घूम कर उनकी सलाह मैंने ली है। अभी भी बड़ा इलाका, खासकर ग्रामीण इलाका बचा हुआ है जहाँ के प्रमुख लोगों से मुझे मिलना है। मैं भी नवरात्र में ही 2-3 दिन जाकर उस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लोगों से बात करूँगा, मिलूँगा। क्योंकि मैंने दामोदर बचाओ आंदोलन के साथ दामोदर की गंदगी साफ़ किया था। आज दामोदर साफ़ हो गया है, तो उस समय बहुत लोगों से मुलाकात हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो दामोदर की गंदगी साफ़ करने में उन्होंने सहयोग किया, तो मैं चाहूँगा कि राजनीति की भी ऐसी गंदगी को साफ़ करने में वो सहयोग करें। उनसे बात करने के बाद मैं आश्वस्त हो जाता हूँ, तो मैं चुनाव लड़ूँगा। ये कांग्रेस जो करे, कोई दूसरे दल जो करें, सभी दलों से मैंने बात की है। कांग्रेस को छोड़कर सभी लोग हमको समर्थन देने पर सहमत हैं, मगर ये सीट कांग्रेस के कोटा में है, और कांग्रेस के कोटा में है तो उम्मीदवार तो कांग्रेस ही देगी। मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी बात किया कि अगर आपके पास कोई मुझसे बेहतर उम्मीदवार है, आप खड़ा करिए, हम सभी समर्थन कर देंगे उसका। और नहीं लगता है कि आपके पास नहीं है तो आप मेरा समर्थन कीजिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। इतनी ही बात हुई है। अब कांग्रेस के लोग जो तय करें, अगर वहाँ की जनता मुझे अपने संरक्षण में खड़ा करना चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। कांग्रेस समर्थन देगी तो ज़्यादा वोट से जीतूंगा, कांग्रेस समर्थन नहीं देगी तो कम वोट से जीतूंगा। कांग्रेस अपना उम्मीदवार सामने लाए, मुझसे बेहतर साबित होगा, मैं उनके उम्मीदवार का समर्थन कर दूँ। तो ये मतलब 2-3 दिन के अंदर इस पर निर्णय आप ले लेंगे? 2-3 दिन तो घूमकर जाने में लगेगा। और अभी नवरात्र का समय चल रहा है, तो नवरात्र के समय बड़ी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं भी साल का 4 नवरात्र करता हूँ, पूजा कराता हूँ। तो ये समय ऐसा है जिसमें देवी से, भगवती से हम लोग यही मांगते हैं कि अन्याय को दूर करें, नीति को दूर करें। महिषासुर कोई समाज में पैदा हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसका मर्दन करें। तो अभी तो ये समय है, नवरात्र का समय इसमें लगेगा। इसी समय मैं वहाँ भी जाऊँगा। संभव है कि मैं रामनवमी के दिन या उसके पहले मैं अयोध्या जी भी जाऊँ। मैं परसों ही विंध्याचल गया था। तो ये पूजा पाठ का, आराधना का समय है। ये समय इसमें ही बीतेगा। लोगों की सलाह में जाकर उनके पास जरूर लूँगा इसमें। सर, वाजपेयी जी भी आए थे जमशेदपुर और इस संबंध में बात हुई। उन्होंने कहा कि राजनीति विद्वेष के तहत उन पर आरोप लगाया, जबकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, कि हम लोग पार्टी उस पर दी है। नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्ति के गुण बता दें। मैंने जो आरोप लगाया है, खड़ा होकर मीडिया के सामने कह दें कि ये झूठे हैं। वो तो बातचीत में इतना बहक गए कि माँ बहन पर उतर आए और कहा कि मैं यूपी में किया करता था, माँ बहन कर देता था अफसरों का। हम लोग तो सभी अफसर, चाहे थाना का मुंशी हो या सीनियर एसपी हो या और स्तर का, हम लोग बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, उनको अपनी बात समझाते हैं, कहते हैं। अब इनकी ये रहा है तो करेला जैसे नीम चढ़ गया, वैसे झारखंड में जैसे वो, वैसे उनका उम्मीदवार। तो इसके बारे में मैं आज भी चुनौती देता हूँ भाजपा के किसी भी नेता से कि मैंने जिन बातों को उजागर किया है उसका वो खंडन कर दें। मैं चौराहे पर खड़ा होकर उनसे माफ़ी मांग लूँ। सर, एक अंतिम सवाल। आपने कहा कि पोस्टर भी लगवाएंगे यदि ये कानून। मैंने इसीलिए कहा कि अगर श्रीमान ढुल्लू महतो जी कहते हैं कि मैंने जो कहा है गलत है, तो उन्हीं आरोपों को, उनका ही शौक है कि उनके आरोप सही साबित हों,
तो मैं केस नंबर के साथ पैम्पलेट बना के चौराहों पर बंटवा दूंगा, उनका पोस्टर छपवा के उनके संसदीय क्षेत्र में हर जगह चौक चौराहे पर उसको सटवा दूंगा, चिपकवा दूंगा। अपना शौक पूरा कर लें। जिस दिन ये मुकदमा मुझ पर करेंगे उसके अगले दिन मैं ये काम कर दूंगा।